हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के ऊपर है। आपके अभी भी काफ़ी सारे डाउट्स से रिलेटेड टू क्विजेस कि क्विजेस कब अटेम्प्ट करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाली आ रही है, लेकिन आप लोगों में किसी को भी ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिवाली पूरा दिन सेलिब्रेट नहीं करनी है, पूरा दिन पढ़िए, रात को 2 से 3 या 4 घंटे आप दीजिए एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट ईयर हम जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तब हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो अभी आई विल जम्प डायरेक्टली टू द वीडियो। सबसे पहले आपका जो IBPS PO मेंस है वो है आपका 30 नवंबर को। तो कितने मंथ्स का करना चाहिए, दिस इज यू हैव टू डिसाइड। मैंने अराउंड 4.5 मंथ्स का किया था, 4.5 to 5 मंथ्स का किया था, बट एट द एंड यू आर द वन हु हैज़ टू डिसाइड, ठीक है। तो जैसे कि मैं जैसे अपने लिए बनाती थी, मैं वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले प्लानिंग करी थी कि आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, बट एट द एंड यू आर द वन टू डिसाइड, ठीक है। तो जैसे आपका नवंबर 15 तक का करंट अफेयर्स, अक्टूबर का, सितंबर का, अगस्त का, जुलाई का एंड जून का बेस्ट 300 कर सकते हो, या फिर जहाँ से भी आप करते हो आप जून का समरी कर लेना। लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 15, दैट इज 4.5 मंथ्स का बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब नंबर 2 पे मैं आती हूँ कि क्विजेस की, जैसे एक एस्पिरेंट ने क्वेश्चन पूछा हुआ था मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और काफ़ी सही क्वेश्चन लगा, इसीलिए एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो मुझे लगा कि ये जेन्युइन डाउट है एंड आई शुड बी क्लियरिंग दिस डाउट वाया वीडियो, ठीक है। तो उन्होंने लिखा था, मैं पढ़ के दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। तो उन्होंने लिखा था कि हाय तनु मैम, आप स्मार्ट किड़ा के CA मॉक ड्रिल का वीकली टेस्ट कैसे देते थे? मैं तो एक वीक का करने में ही 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, उसमें भी फोकस नहीं बन पाता पूरे टाइम का, क्योंकि 160 क्वेश्चंस रहते हैं पर वीक की क्विज में, न्यूज़ रिटेन ही नहीं हो पाती है। आपको कितने आवर्स लगते थे एक वीक का टेस्ट देने में, प्लीज़ रिप्लाई, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्विजेज सब जगह से मैं देती थी, सिर्फ SBI PO मेंस के टाइम पे दिए थे। IBPS PO मेंस के टाइम में आई वाज नॉट अवेयर, इवन इफ आई वाज अवेयर तो मुझे वो हिम्मत नहीं आ पाती थी। लेकिन जब मैंने मेंस का दिया IBPS का, तो मुझे पता चला कि किस लेवल का प्रिपरेशन मुझे करना है एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग क्विजेज, ठीक है, फॉर SBI PO मेंस। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 4-5 जगह से मैं क्विजेज देती थी, आप सबको पता है। गौरव सर का क्विजेज मैंने लिया, परचेज किया हुआ था, स्मार्ट कीड़ा का लिया हुआ था, करंट अफेयर्स क्लाउड का लिया हुआ था, प्रैक्टिस मौका फ्री वाला मैं देती थी, एक आधा और था, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन आपको पता है, अब तो आपको भी याद हो गए हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, ऐसे नहीं मैं करती थी कि आज सितंबर का, जैसे सपोज करो अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर का लास्ट वीक चल रहा है, तो आप पहले उसको पूरा पढ़ाई करी एंड देन आपने तुरंत क्विज दे दिया, ऐसे नहीं मैं करती थी। मैं क्या करती थी, जैसे सपोज करो आज न्यू डे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सुबह मैं डिसाइड कर लिया कि आपको कैसे करना है ना, आपको रिवर्स जाना है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ऐसे आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। तो सपोज करो मैंने स्टार्ट कर लिया कि मैं अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो मैं अक्टूबर का आज फर्स्ट वीक का पूरा डेली वाला रिवाइज कर लूंगी PDF से, या फिर सर के वीडियो से नहीं करती थी डेली वाला, ऐसे जब रिवीजन करनी है अभी आप PDFs के थ्रू रिवाइज कर लो, ठीक है। आपको 7 डेज का करने में आराम से पूरे 5 to 6 आवर्स लगेंगे, ठीक है। आपने दे दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस बैठ जाना है, एक ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ले लो, 1 घंटे का ले लो, लेकिन उसके बाद आप बैठ गए, आपने क्या करना है, जो भी 4-5 सोर्सेज हैं या फिर जहां से आपको लगता है, आप वहां से सारे क्विजेस अटेम्प्ट करिए, ठीक है, 1 by 1 करिए। जैसे आपने सपोज करो स्मार्ट किड़ा से कर लिया स्टार्ट, ठीक है, वहां पे आपके कितने 4 क्विजेस होते हैं वीक वाले, है ना, तो 160 क्वेश्चंस है, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए हैं उनको अटेम्प्ट करो, उसके बाद जो गलत हुए हैं ना सिर्फ उनको देख लो, जो जैसे कि आपको बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है उनको देखने की भी जरूरत नहीं है, बिना बात के आपका माइंड स्टफ होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे आपको क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं, 160 क्वेश्चंस में से पूरे 160 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, और उनको रटने नहीं बैठना है कि यार ये तो नया चीज़ है, इसको लिख लेता हूँ। आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपने पढ़ी है लेकिन आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअली लिखनी भी नहीं है। आप इतने जैसे आपने सपोज करो स्मार्ट किड़ा के दे दिए चारों क्विजेस, सारे 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस पे जाओ, वहां पे जो क्वेश्चंस अपने आप, जैसे आपने स्मार्ट किड़ा में देखा था कि अच्छा ये क्वेश्चन तो वहां पे भी था लेकिन मेरा गलत था, अब आपका सही होगा प्रैक्टिस मॉक में, जब आपको वो क्वेश्चन आएगा आपको वो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, फिर आप अफेयर्स क्लाउड पे चले गए अटेम्प्ट करने। ऐसे ही करके अगर आपको
ये स्मार्ट कीड़ा कि आपने 3 to 4 आवर्स बोला वो ज़्यादा है, लेकिन आपको स्मार्टली अटेम्प्ट करने हैं क्विज़ेज़। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपने स्मार्ट कीड़ा के खोल लिए या फिर अफेयर्स किसी के भी खोल लिए, आपको जो आते हैं आप वो जल्दी टिक करते जाओ, ठीक है? उस और ऐसे नहीं है कि अगर 20 मिनट का वो अगर आपका क्विज़ है तो 20 ही मिनट लगाने हैं, 12 मिनट में आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है? आपने पूरे अटेम्प्ट कर लिए, सबमिट किया, पहले आपने देखा। कई बार क्या होता है ना, हमें लग रहा होता है कि शायद ये सही है, इसको मैं टिक कर देती हूँ, और वो सही हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे पहले आप सही वाले क्वेश्चंस भी देखो। करंट अफेयर्स में तो आप 100% देखो। अगर आप जैसे रीजनिंग का, क्वांट का दे रहे हो, उसमें सही वाले क्वेश्चंस को ना भी देखो चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स में आपको 100% देखने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी हम कई बार करते हैं कि यार ये सही लग रहा है, इसको लगा देती हूँ, है ना? वो सही हो जाता है, और फिर अगर एग्जाम में वही चीज़ आती है तो हमें ध्यान नहीं रहता कि यार वो सही हुआ था या गलत हुआ था, ठीक है? तो इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स में आपको सही वाले देखने हैं, करंट अफेयर्स में भी देखने हैं, तो उसमें आपने सही वाले देख लिए। फिर जो गलत हुए हैं वो देखने हैं कि क्यों गलत हुए, उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी स्कैन करनी है, एंड देन जो आपने स्किप किए थे ना, उसको अगर आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? एंड देन अभी सारे स्मार्ट कीड़ा के खत्म होने के बाद तुरंत आप जाइए प्रैक्टिस मॉक के पास। मैं इसीलिए आपको ऐसे बोल रही हूँ कि सारे जो भी प्लेटफॉर्म से आपको एक वीक के क्विजेस देने हैं वो वन सिटिंग में क्यों देने चाहिए, क्योंकि आपको चीजें लिंक होना खुद से खुद स्टार्ट हो जाएंगी कि यार ये वाला क्वेश्चन मैंने वहां पे देखा था, अभी फिर से आ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट ही होगा। तो आप अपने माइंड को उसी तरह से ट्रेन कर लोगे। तो ऐसे करके आपको क्विजेस देने हैं, सब जगह से देने हैं। जैसे सपोज आपने 2 से 3 दिन रखे कि मुझे अक्टूबर का फर्स्ट वीक करना है, देन नेक्स्ट 3 डेज आप अक्टूबर का सेकेंड वीक करिए, देन थर्ड वीक करिए, उसके बाद आप नवंबर का फर्स्ट वीक करिए, फिर सितंबर में जाइए, फिर अगस्त में जाइए, फिर आप जुलाई एंड देन जून का आप बेस्ट 300 भी रिवाइज कर लोगे, वो भी मोर देन इनफ है। या फिर जहां से भी आप करते हो उसकी एक समरी रिवाइज करोगे, मोर देन इनफ है, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट वीडियो था। आई होप, मुझे नहीं पता कितने मिनट का रिकॉर्ड हो गया, लेकिन मैंने ट्राई किया है बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रखूं, ताकि आप 2x पे भी देखें या फिर 1x पे भी देखें, आपके माइंड में चीज़ें रह जाएं कैसे क्विज़ेस को अटेम्प्ट करना है। 30 नवंबर को आपका मेंस है, टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, सिर्फ 1 महीना बचा है, तो ऐसे ऐसे करके आप एक बार रिविजन करिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आज से लेकर, आज कितनी डेट है, 28 है, 28 अक्टूबर से लेकर 12th या फिर 15th नवंबर तक ये सारी चीज़ें कर लो, सब जगह से क्विजेस लगा लो। फिर मैं आपको बताऊंगी कि अभी आपको रिवीजन कैसे करनी है, ठीक है? या फिर अगर आपके पास अभी ये है कि यार मेरा पेंडिंग वीडियोस पड़ी हैं, ये करना है वो करना है, तो अभी आप फोकस कर लो वीडियोस के ऊपर। देन जो लास्ट वाले 15 डेज होंगे उसमें आपको क्विजेस ही करने हैं, ठीक है? एंड बैंकिंग अवेयरनेस अगेन नहीं भूलनी है, ठीक है? बैंकिंग अवेयरनेस जहां से भी करते हो, स्टैटिक वाली नहीं मैं बात कर रही हूँ, जो डायनामिक वाली होती है। डायनामिक मतलब जो करंट अफेयर्स में चल रही है बैंकिंग की न्यूज़, वो उसको बोलते हैं डायनामिक बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है? तो पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।